हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाई मार्केट मोमेंटम, यानी मार्केट क्यों ऊपर जाती है, मार्केट क्यों नीचे आ रही है। ये मार्केट के चार्ट है, ये चार्ट क्या होता है, यानी ये कैंडल क्या है, इनको हम कैसे सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कैसे हम 2025 के अंदर हम ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं एंड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम जाना था। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाई मार्केट मोमेंटम, यानी मार्केट क्यों मोमेंटम कर रही है, क्यों ऊपर जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंड मार्केट के अंदर 3 तरीके का मोमेंटम होती है, यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाती है एंड कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट एक जोन में एग्जस्ट रहता है। एंड डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते ही हो, नीचे आना, यानी ये नीचे मोमेंटम करते हैं। तो ये ये तो अप ट्रेंड के अंदर ये सीधे ऊपर जाना चाहिए था। तो ये क्यों, ये इसके अंदर जो रेड कैंडल ये हमें क्यों दिख रही है। हाँ, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर तो ये सीधा एकदम नीचे जाना था। तो ये क्यों इसके अंदर बाइंग कैंडल हमें दिख रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। ये अप ट्रेंड कब और कैसे होते हैं। यानी सोचो, अगर कोई बाई करता है तो कोई सेल कर रहा है, यानी इसमें जो बाइंग हो रही है, इस बाइंग होने से पहले सबसे पहले कोई इस लेवल पे बहुत बड़ा क्वांटिटी सेल अप किया। सेल अप करने से कोई बाई कर पा रहा है। एंड अगर कोई सेल अप करता है तो कोई बाई कर रहा है, इसका मतलब इस लेवल पे। ये सेल अप तो ऐसा ही नहीं हो सकता। यानी मार्केट के अंदर दो चीज़ काम करते हैं, बायर और सेलर। कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है, अगर कोई सेल करता है तो कोई बाई करता है। एंड अगर कोई प्रॉफिट करता है तो कोई लॉस करता है। एंड अगर कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करता है। ऐसे हमेशा मार्केट चलती है। हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ये चार्ट क्या होता है। ये चार्ट होता है प्राइस का मोमेंटम। हम इस चार्ट को देख के हम प्राइस का ये अंदाज़ा लगाते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी एंड प्राइस क्यों नीचे आएगी। हम इसका थोड़ा सा ये इस प्राइस को देख के, ये जो चार्ट, ये जो कैंडल देखिए, इन कैंडल को देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। हमने ये तो जान लिया। एंड ये कैंडल को, इन कैंडल को क्या बोला जाता है। रेड कलर की कैंडल को बोला जाता है बेयरिश कैंडल एंड ग्रीन कलर की कैंडल को बोला जाता है बुलिश कैंडल। यानी जब भी आपको ग्रीन कैंडल दिखिए, ग्रीन कैंडल, तो आप सोचो कि आप ये मार्केट ऊपर जा रही है। एंड जब भी आपको रेड कैंडल दिखे तो आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाती है। ओके, इन कैंडल के बीच में भी आपको एक चीज़ नोटिस हो रहा है। ये जो कैंडल दिख रही है रेड, ये जो ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के नीचे कुछ वीक दिख रहे हैं, वीक इसके नीचे भी वीक एंड इसके ऊपर भी वीक। ये वीक क्यों क्रिएट होते हैं, ये वीक क्रिएट होती है तब, सोचो, ये एक डाउन ट्रेंड है। ओके, ये मार्केट प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद इन कैंडल की साइकोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो ये कैंडल इस लेवल पे पहले नीचे आया था, फिर ऊपर गया। यानी पहले ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल की नीचे आई थी, फिर ये ऊपर गया। यानी पहले क्या हुआ, पहले इस लेवल तक सेल अप हुई। सेल अप होने के बाद एंड इसी लेवल से कोई बायर, यानी इस लेवल पे जो सेलर्स थे, ये जो सेलर्स थे, यानी इन लोगों ने जो सेल अप किया, उनकी सेलिंग खत्म हो गई। यानी जब पे कोई बायर इसी लेवल से फिर से बाइंग किया, यानी बाइंग होने के बाद ही ये ऊपर गया। बाइंग, बिना बाइंग के तो ये ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए इसी लेवल पे कोई बाई किया था एंड ये फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इनकी ऑर्डर तो खत्म हो गई एंड फिर से इस लेवल पे सेलर्स जो इन लोगों ने जो बाई किया था, उन्होंने देख रहा कि ना, इधर पे मैंने जो खरीदा इस लेवल पे प्राइस, वो मैंने ज़्यादा महंगाई में खरीद लिया, तो मुझे और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। तो फिर उन लोगों ने इसी लेवल से फिर से सेल ऑफ करने की कोशिश की एंड इसको नीचे लेके आया। नीचे लेके आने के बाद तो अभी उन्हें बहुत सस्ते में मिल गया मार्केट। तो सस्ते में मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से इसी लेवल से न्यू बाई स्टार्ट किया। तो अगर कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है, अगर कोई सेल करता है तो कोई बाई करता है। ये हमेशा हमें याद रखना होगा दिमाग के अंदर। हम ऐसे ही सिंपली इसको समझते हैं। एंड अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अप ट्रेंड का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसको समझ लेते हैं। प्राइस ये होता है अप ट्रेंड। ओके, मार्केट कभी भी 90 डिग्री तो रैली नहीं होती। तो ये क्या है, हमारा अप ट्रेंड। ओके, एंड इस अप ट्रेंड को हम कैसे समझने की, हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब ये कुछ ऐसे वन साइडेड रैली ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर नहीं, ऐसे नहीं जाता। मार्केट पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम देने के बाद इधर से इधर तक जितने लोगों ने बाय किया था उन लोग थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट है उनको बुक करती है। बुक करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग आता है। जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब वो लोग सेल कर रहे हैं, यानी सेलिंग कर रहे हैं। जो पहले सोचो, इस लेवल पे बाइंग किया था, बाइंग होने के बाद ये इधर तक गया। इधर तक होने के बाद तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, अभी मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे
प्राइस हाई पे मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ। कोई लोग बुक करता है एंड इस लेवल पे कोई इस लेवल पे सेलिंग के लिए सोच रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया। यानी प्रॉफिट बुकिंग किया मतलब क्या किया, उन्होंने सेल ऑफ किया, इसलिए इस लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ हुई। सेल ऑफ होने के बाद एंड फिर से इसी लेवल पे, यानी कुछ लोग वेट कर रहे थे, यार ये मार्केट तो ऊपर चला गया, अभी मुझे वेट करना चाहिए था कुछ। फिर उन्होंने कुछ देर वेट करने के बाद उनको फिर से थोड़ा सा सस्ता में मिला एंड फिर से उन्होंने इसी लेवल पे बाय किया। बाय करने के बाद उन्होंने देखा यार अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ। एंड इस लेवल पे उन्होंने थोड़ा सा जो अपना प्राइस है, थोड़ा सा जो क्वांटिटी बेच दिया। बेचने के बाद प्राइस फिर से नीचे आ रहा है एंड कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मार्केट अभी नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी एंड वो भी सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आते हैं। एंड फिर जो लोग इस लेवल पे सेल ऑफ करते हैं, इधर पे एक और चीज़ की चीज़ यहाँ पे नीड पड़ोगी, यानी वो है लिक्विडिटी। यानी लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट का एक फ्यूल। जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी रहेगी तब तक मार्केट मोमेंटम देगी, एंड जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तब तक मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं रहेगी। सो हम थोड़ा सा लिक्विडिटी को बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लिक्विडिटी क्या होता है, ये जो आपने इधर पे कंसोलिडेशन जोन देखा, ओके, कंसोलिडेशन ये होता है हमारा मार्केट का फ्यूल। यानी जब भी मार्केट के अंदर बड़े तरीके से कंसोलिडेशन दिखे, यानी आप समझ लेना मार्केट के अंदर न्यू फ्यूल जनरेट हो रहा है मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए। ओके, मार्केट के अंदर जब भी ऐसा जोन दिखे, उस जोन से हमेशा दूर रहना, उस जोन में कभी भी बाइंग करना, कभी भी सेलिंग मत करना। ओके, इस जोन की ब्रेकआउट होने के लिए हमेशा वेट करना। उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे धीरे धीरे। ओके, सो हमने फ्यूल, मार्केट का फ्यूल के बारे में जान लिया। ये फ्यूल कब जनरेट होता है, जब मार्केट के अंदर सोचो कि इतनी देर बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद अभी इसके पास और कोई बायर्स नहीं बचा, कोई बेचने को रेडी नहीं हो रहा जो ये लोग खरीदेंगे। ओके, तो ये लोग खुद ही क्या करते हैं, जो बंदे बाय किए थे वो लोग थोड़ा सा सेल ऑफ करते हैं। सेल ऑफ करने के बाद इधर पे एक थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ओके, इतनी देर बाई होने के बाद एंड इस लेवल पे और कोई बायर नहीं बचा। ओके, तो अभी इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना देख रहा है ऊपर नहीं जा रहा एंड मार्केट नीचे भी गिर सकते हैं, हमारा लॉस भी हो जाएगा, तो उन्होंने इस लेवल पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट, यानी कुछ प्रॉफिट उन्होंने इस लेवल पे बुक कर लिया। बुक करने के बाद बुक किया मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट सेल ऑफ किया। सेल ऑफ करने के मतलब इस लेवल पे सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद एंड इस लेवल पे न्यू कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हुई, यानी इस लेवल पे फिर न्यू बाइंग स्टार्ट हुई। बाइंग होने के बाद बोलो थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यार वो लोग सब लोग देख रहे हैं यार अगर मैं इस लेवल से बाइंग करूँ तो मुझे बहुत महंगाई में मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मार्केट को सेल ऑफ करता हूँ। तो कुछ स्मार्ट जो बैक इधर पे थोड़ा सा और एक माइंड गेम काम करता है, वो है बैंक इंस्टीट्यूशन हेजिंग फंड। यानी इधर पे दो तरीके का ट्रेडर्स रहता है, एक रहता है रिटेल ट्रेडर्स, एक होता है हेजिंग फंड्स ट्रेडर्स। यानी उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ये लाखों करोड़ों में होता है। ओके, सो हमारे पास तो कितना होगा, समथिंग 1 करोड़ हमारे पास नॉर्मल रिटेल के पास करीबन, वो लोग हार्डली 1 शेयर 15 लाख इतने से ही ट्रेड करता है। एंड जो नॉर्मल एकदम पीपल लोग हैं वो लोग 10,000 20,000 उनमें से ट्रेड करता है। एंड जो इंस्टीट्यूशन वाले वो लोग ट्रेड करते हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, उनमें से वो लोग ट्रेड करते हैं। ओके, तो अगर उनको बाइंग करनी है तो उनको बड़े लिक्विडिटी चाहिए, यानी बहुत सारा, अगर उनको बाइंग करनी है तो उनको बहुत सारा सेलर चाहिए पहले सेल ऑफ करने के लिए। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे न्यू सेलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, इधर पे क्या हुआ, तो इतनी देर बाइंग होने के बाद उनका तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया एंड उनको अभी और बाइंग करनी है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ करने के बाद उन्होंने दिखाया कि हाँ मार्केट इस तरह से सेलिंग हो रही है, तो हमें इधर पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हो गया, होने के बाद एंड इस लेवल पे क्या कर रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे अपना जो क्वांटिटी है वो एड ऑन करते जा रहे हैं। ओके, तो इसी लेवल से फिर से इसी लेवल से ऐसे बाइंग हमें देखने को मिलेगी। तो समझे, हमने अप ट्रेंड के बारे में समझा एंड डाउन ट्रेंड क्यों होती है, डाउन ट्रेंड क्यों होती है, हमने उसके बारे में भी समझा। मैं और एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपने नहीं समझे तो ठीक है। मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि सब लोग जानते हैं गोल्ड की भाव बहुत ज़्यादा है, यानी सब लोग ये अनुमान कर रहे हैं गोल्ड बहुत टाइम से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अभी गोल्ड का भाव आगे बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि चारों ओर युद्ध चल रहा है। तो अगर कोई करेंसी नीचे गिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम गोल्ड को बेच के हम कुछ हमारा जो घर है उसको चला सकते हैं। गोल्ड अगर हम खरीद के रखते हैं तो गोल्ड हमारे लिए एक एसेट की तरह भी काम करती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमेशा हर बंदा जो सोचता है गोल्ड, यानी गोल्ड का भाव हमेशा रहेगा, यानी ये कभी नहीं गिरेगी,
तो इसीलिए वो लोग बाय करते हैं। तो इस लेवल पे वो लोग क्या किया, इसी लेवल से सोचो ये उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, बाय किया एंड गोल्ड के ऊपर अभी जो गोल्ड है उसको बाय किया। बाय करने के बाद अभी इस लेवल पे और कोई सेल करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा। ये इस लेवल तो इतना देर बाइंग गया, बाइंग जाने के बाद एंड इस लेवल से कोई राज़ी नहीं है मैं सेल करूँगा, यानी कोई राज़ी नहीं हो रहा जो सेलिंग करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस लेवल से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद तो इधर पे क्या हुआ, एक सेल ऑफ हुई। सेल ऑफ होने के बाद एंड न्यू कंसोलिडेशन ज़ोन एक ही ज़ोन के अंदर क्रिएट की, यानी सबको दिखा रहा है कि हाँ, मैं इस लेवल पे बाय करूँगा। तो कुछ लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं इस लेवल पे बाय करूँगा तो मुझे बहुत महंगाई में मिल रहा है, यानी 3,373 में मिल रहा है एंड मुझे अब मैं अगर इस लेवल पे बाय करूँगा तो मुझे 3,281 में मिलेगी। तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा। कुछ लोग वेट करेंगे एंड कुछ लोग इधर पे तो इधर पे जब इन लोगों ने बाइंग किया, बाइंग करने के बाद क्या वो लोग सोच रहे थे कि हाँ, अभी इस लेवल पे मैं बाय कर रहा हूँ या ये सही नहीं है। तो उन लोगों ने भी थोड़ा-सा क्वांटिटी बेच दिया एंड जो स्मार्ट लोग हैं उनको तो बाइंग करनी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे थोड़ा-सा सेलिंग कर रहे हैं। खुद सेलिंग करके दिखा रहा है कि हाँ, मार्केट नीचे जाएगी। तो हमें ये क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। वो लोग खुद दिखा रही है, हाँ, मार्केट नीचे जाएगी तो हम लोग सेल ऑफ करो। ओके, क्योंकि उनको बाय करना है, बड़े क्वांटिटी से बाय करनी है। सो उनको बाय करने के लिए तो उनको सेलर्स चाहिए। तो कुछ सेलर्स इस लेवल पे सेल ऑफ कर रहे एंड वो लोग देखो धीरे-धीरे अपना क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहे हैं एंड फिर से इस लेवल से और एक बार सेलिंग हुई एंड इस लेवल से देखो धीरे-धीरे वो लोग अपना क्वांटिटी ऐड ऑन करते जा रहे हैं। आप लोग सेल कर रहे हो एंड वो लोग क्वांटिटी ऐड ऑन करते जा रहे हैं, यानी उन लोगों को पता है मार्केट ऊपर ही जाएगी। ओके, सो कंसोलिडेशन कैसे काम करते हैं हमने तो ये जान लिया। अप ट्रेंड क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड मार्केट क्यों नीचे आती है। कंसोलिडेशन मतलब होता है मार्केट का एक फ्यूल जनरेट करना, ये ऊपर जाने के लिए एंड नीचे आने के लिए। सो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।